क्वेश्चन नंबर देखो 7 और 8 हमें सॉल्व करना है प्रैक्टिस है 9.1 में से। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम लेसन चल रहा है हमारा और क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने सॉल्व किया। दो फॉर्मूला उसके ऊपर डिपेंड थे। फर्स्ट फॉर्मूला क्यूबॉइड, उसके बाद था हमारा क्यूब। और मैंने आपको बताया था कि क्यूबॉइड जो है वो किसके, उसके फॉर्मूला जो थे वो किसके बेस के ऊपर बने थे? रेक्टेंगल के फॉर्मूला। किसके बेस के ऊपर बने थे? रेक्टेंगल। उसके बाद क्यूब, और क्यूब किसके रिलेटेड बना था? स्क्वायर। ओके, वेरी गुड। और अभी आप देख रहे हो सिलेंडर। अब ये सिलेंडर जो है इसके भी फॉर्मूला किसके बेस के ऊपर बने होंगे? तो ये फॉर्मूलाज बने सर्कल के ऊपर। किसके ऊपर? सर्कल। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्योंकि आप देखोगे तो ये जो सिलेंडर है इसमें आप ये बेस देख रहे हो, इसमें आप जो ये देख रहे हो बेस जो है ये वाला, ये आपको कैसे है? सर्कुलर। बेस मतलब जिसके ऊपर चीज क्या ठहरी हुई है उसको बेस बोलोगे। तो ये अगर ये मैं चीज कई जगह पे सिलेंडर शेप में कोई चीज रहेगी मेरे पास और मैंने वो कहीं पे रख दी तो किसके ऊपर ठहरेगी? वहां पे बेस के ऊपर। और इसका बेस कैसे है शेप में? सर्कल। इसीलिए इसके फॉर्मूला सर्कल के ऊपर डिपेंड है। क्योंकि आपको अगर जिसको एरिया ऑफ सर्कल पता है, ये तीन फॉर्मूलाज है जिसके ऊपर से आपको सॉल्व करना है प्रैक्टिस सेट के 7 और 8 नंबर का क्वेश्चन। लेकिन ये तीन फॉर्मूलाज कैसे बने हैं उसके लिए आपको ये दो फॉर्मूलाज पता होना जरूरी है। और ये पता भी है आपको क्योंकि ये पहले हो चुके हैं। आप एरिया ऑफ सर्कल आपने निकाला, क्या है फॉर्मूला एरिया ऑफ सर्कल का? पाई आर स्क्वायर। ओके, पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला आपको पहले से ही पता है। 8 स्टैंडर्ड में आपने देखा है, 7 स्टैंडर्ड में आपने देखा है। और दूसरा फॉर्मूला और एक पता होना चाहिए, वो है सर्क्यूमफेरेंस। सर्क्यूमफेरेंस ऑफ सर्कल, जिसको सर्क्यूमफेरेंस ऑफ सर्कल। सर्क्यूमफेरेंस मतलब क्या कि कोई भी एक सर्कल है और उसका ये जो आउटर पार्ट है उसको क्या बोलते हैं? सर्क्यूमफेरेंस। बाकी के शेप में पेरीमीटर बोला जाता है और सर्कल में उसको क्या बोला जाता है? सर्क्यूमफेरेंस। सर्क्यूमफेरेंस का भी आपको फॉर्मूला पता है, 2 पाई आर। वेरी गुड, 2 पाई आर होता है। 2 पाई आर। अगर डायमीटर दिया हुआ रहता तो 2 पाई डी। ओके, और रेडियस होता है तो 2 पाई आर। तो ये दो फॉर्मूला आप जिसको पता है, ये दो फॉर्मूला से अब ये तीन फॉर्मूला कैसे बने देख। आपको पहले क्यूबॉइड वाले और क्यूब में भी मैंने बताया था कि कौन ऐड होता है तब ये फॉर्मूला बन रहे हैं। कौन ऐड होता है तब? एच, हाइट। लेंथ ब्रेड्थ ऑलरेडी रहती है लेकिन हाइट ऐड हो जाती है तब ये फॉर्मूला बन जाता है। क्लियर है? अभी हम पहला अगर फॉर्मूला देखेंगे ये वाला वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, इसमें हम लोग क्या ऐड कर रहे थे? हाइट ऐड कर रहे थे। तो देखो मुझे बताओ, मैंने अगर एरिया यहां पे हाइट ऐड कर दी, ये फॉर्मूला आपको दिख रहा है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। इसमें पाई आर स्क्वायर कौन है? वो तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला ही है। सिर्फ ऐड कौन हो रहा है वहां पे? हाइट। बन गया पहला फॉर्मूला। समझ में? मतलब जिसको एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला पता है उसको वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है। सिर्फ हाइट ऐड कर दो, आपका वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला बन जाएगा। उसके बाद आप देखोगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अभी कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, इसमें भी वापस से आप देखोगे तो ऑलरेडी आपके पास सर्क्यूमफेरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला है 2 पाई आर। उसमें मैंने एच ऐड कर दिया तो आपको दिख रहा है कि नहीं ये और ये सेम फॉर्मूला। क्लियर है कि नहीं? मतलब कर्व सरफेस एरिया में कौन सा फॉर्मूला छुपा है? सर्क्यूमफेरेंस का, जो कि 2 पाई आर तक है। सिर्फ आपको एच हाइट ऐड करनी है, आपका कर्व सरफेस एरिया का भी फॉर्मूला रेडी हो। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसीलिए मैंने आपको बोला कि सिलेंडर के जो फॉर्मूलाज है वो सर्कल के फॉर्मूला से उठाए गए। ओके, हाइट उसमें सिर्फ, और टोटल सरफेस एरिया में आपको दिख ही रहा है 2 पाई आर। और फिर आपको रेडियस और हाइट क्या करनी है? प्लस करनी है। तो ये आपको ये तीन फॉर्मूला याद करने के लिए दो फॉर्मूला की जरूरत पड़ी। डन, उससे ये तीन फॉर्मूला। तो ओके, इसको बोलते हैं। चलिए अब इसके क्वेश्चन देखेंगे, 7 और 8 क्वेश्चन हम देखेंगे क्योंकि 6 ऑलरेडी हमारे हो चुके हैं, 9.1 चालू है। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में आप पहले देखो, सॉल्व करना इजी है। आपको गिवन जो दिया रहेगा वो पहले लिखना है। पहले स्टेप में गिवन लिखना होता है क्योंकि ज्योमेट्री चल रहा है तो गिवन आप लिखते हो। क्या क्या दिया है वो देखना पड़े।
रेडियस ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर इज 20 सेंटीमीटर, मतलब आपके पास रेडियस है, रेडियस ऑफ बेस मतलब क्या, बेस का रेडियस, ओके, क्योंकि बेस ही सर्कल है और रेडियस सिर्फ सर्कल को ही रहता है, इसलिए बेस वर्ड यूज किया है, आप कंफ्यूज मत होना। ये देखो बेस का रेडियस कितना दिया है बेटा, 20 सेंटीमीटर, तो लिख दिया 20 सेंटीमीटर, ओके। उसके बाद आगे जाएंगे, एंड इट्स हाइट इज 13 सेंटीमीटर, तो h हाइट मींस h 13 सेंटीमीटर, ओके। आगे फाइंड इट्स कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया, आपको तभी पाई की वैल्यू उन्होंने दी है, पाई की वैल्यू आपको 3.14 लेनी, 22/7 होती है, 22/7 होती है, उसको अगर डिवाइड कर दो तो 3.14 बन जाता, ओके। तो यही आपको पाई की वैल्यू यहाँ पे दी गई है ब्रैकेट, तो वो लिख। उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप आपके क्या होती है, टू फाइंड, तो क्या फाइंड आउट करना है, कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया, ये फाइंड आउट करना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपकी होती है सॉल्यूशन करने का, जो आप फाइंड आउट करने बोला है वो स्टार्ट करो। तो स्टार्ट करेंगे, पहले कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे, तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला इसके लिए हमें पता होना जरूरी है। अभी मैंने आपको बताया कि क्या होता है कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला, कर्व सरफेस एरिया, इसके लिए आप फॉर्मूला याद रखो, कर्व सरफेस एरिया, देखो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला है 2πr/h, और इसके बाद आपका काम होता है कैलकुलेशन का, जिसको कैलकुलेशन अच्छी तरह से आएगा उसका इसमें कोई भी आंसर रॉन्ग नहीं हो सकता। फॉलो करो फॉर्मूला को, 2 लिख दिया, पाई उन्होंने लेने बोला है हमें 3.14, तो हम उसकी जगह पे पाई की जगह पे 3.14 लिखेंगे। रेडियस भी हमें दिया गया है 20 सेंटीमीटर और हाइट भी हमें दी गई है वो है 13। इसके बाद आपको क्या लगता है इसमें कुछ मुश्किल है, सिर्फ आपको मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए, क्या आना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए। तो अगर मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपको इजी भी है मल्टीप्लिकेशन, 20 और 2 का करोगे मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा 40, फिर लिख दो 13 इंटू 3.14। देखो मैंने किसका किसका मल्टीप्लाई करके 40 लाया है, ये 2 का और 20, समझ में है, 40 लाया, और फिर मेरे पास बचा था वो बाकी के नंबर मैंने एज इट इज वहां पे कॉपी कर दी। अभी नेक्स्ट स्टेप में स्टेप बाय स्टेप, एक ही स्टेप में सारे मल्टीप्लिकेशन नहीं करना, स्टेप बाय स्टेप करो। अभी बचे हुए में क्या क्या है उसको देख लो और फिर मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करो। अभी बचा है हमारे पास 40, 13, 3.40, तो मैं क्या करूंगा 13 से 40 को मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 13 का टेबल आता है, साइड में करने की जरूरत भी नहीं है, 13 4 दा 52, हाँ, और ये 0 वहां पे आगे लगाऊं, 0 को छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मिल गया 520, फिर बचा कौन है उसके सामने 3.14। अभी आप 3.14 में 314 ही समझो, डेसिमल पॉइंट बाद में दो, पहले आप क्या करो कि 520 है और 314 ही है ऐसा समझो और मल्टीप्लाई कर लो, 400 रेगुलर जैसे करते हो, 4 2 8 4 5 20, तो 1 से करोगे तो सारे नंबर रिपीट हो जाएंगे, 520 एज इट इज वहां पे आएगा क्योंकि 1 से नंबर क्या हो जाता है वही आ जाता है। और फिर 3 से करना है तो पहले आपको 300 प्लेस पे है तो यूनिट प्लेस पे और 10 प्लेस पे क्या करना है, क्रॉस करना है या 0 लिखना है। 3 0 0, 3 2 6, 3 5 15, फिर ये प्लस कर लोगे 0 8 2 6 5 11 एंड 2 13 1 6, और फिर आप डेसिमल पॉइंट दो तो आपको मिल गया क्या आंसर 1632.80, ओके 0.80। और फिर आप या ये आपका पहला आंसर निकल गया अभी कर्व सरफेस एरिया, अभी तक आपका कंप्लीटली हुआ नहीं, सो फिर हम यहाँ पे ओके, हाँ, अभी हम लिखेंगे दूसरा फॉर्मूला। अभी और क्या चाहिए था हमें फाइंड आउट करने बोला है, टोटल सरफेस एरिया, तो हम यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला, टोटल सरफेस एरिया क्या है फॉर्मूला, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है 2πr और r प्लस h, 2πr इंटू ब्रैकेट r प्लस
एच। फिर फॉलो करो फॉर्मूला 2, पाई की वैल्यू दिए जो लेने बोलिए वही रखेंगे 3.14। आर की वैल्यू, आर हमें रेडियस दिया था 20, ब्रैकेट में फिर से आर आ रहा है तो 20, और हाइट हमारे पास है 30। पहले ब्रैकेट सॉल्व करो, सो 2 3.14, नहीं तो आप यहाँ पे 2 और 20 को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करोगे तो भी चलेगा, मतलब अपने डायरेक्ट यहाँ पे क्या करो, देखो 2 को और 20 को मैंने प्लस कर दिया, 40 आ गया। ओके, फिर वहां पे बचेगा कौन उसके साथ 3.14, और ये भी ब्रैकेट अगर मैं सॉल्व करता हूं तो उसके बदले में क्या आएगा 33। ओके, समझ में आया? उसके बाद हम वापस से यहाँ पे देखेंगे तो आप देख रहे हो 40 है, 33 है, 3.40, सारे के सारे के बीच में कौन सी साइन है, मल्टीप्लाई। सो मैं अगर 40 और 33 का मल्टीप्लाई पहले करूं सो मुझे क्या मिलेगा, 33 4 जा, 33 4 जा करो, सिर्फ जीरो बाद में दे दो क्योंकि जीरो का कुछ, ठीक है, ऐड करने का वहां पे 4 3 जा 12, 1 4 3 जा 12 30, और मतलब कितना आ गया 1320, 1320 किसका किसका मल्टीप्लाई करके आया ये 40 और 33। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे 3.14 के साथ मल्टीप्लाई करना हमारा बाकी है। सो आप क्या कर लोगे 1320 और 3414 से मल्टीप्लाई कर लोगे, 40 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4 एंड 5। ठीक है, फिर 1 से जब करोगे तो ये सारे के सारे नंबर क्या हो जाएंगे, कॉपी हो जाएंगे। फिर आपको करना है 3 से 3 0 0, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, प्लस कर लोगे तो आपको मिल जाएगा आंसर 5 3 8 6 14, 1 कैरी 2 9 11 1 4। क्या मिल गया आपको, और डेसिमल पॉइंट था ये आप याद रखो 3.14, तो डेसिमल पॉइंट दे दो आप, मतलब ये आपको आंसर कितना मिला 4144.8। ओके, और फिर आपका ये कर्व सरफेस एरिया भी निकल गया, और क्या निकल गया, टोटल सरफेस एरिया भी निकल गया। ये है कर्व सरफेस एरिया, ये है टोटल सरफेस एरिया। सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना आया, सेंटीमीटर ऐसे भी लिख सकते हो आप, या तो आप सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दो। ओके, आंसर surface area of cylinder is 1980 centimeter square and radius of its base is 15 centimeter. Find the height of the cylinder. पाई की वैल्यू आपको 22.7 लेनी है। पहली स्टेप कभी भी ज्योमेट्री के पहली स्टेप होती है गिवन, तो गिवन लिखोगे। गिवन में आपको इस बार कर्व सरफेस एरिया दिया गया है, तो कर्व सरफेस एरिया जो दिया गया है वो लिखोगे, वो है 1980 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद आपको रेडियस दिया गया है वो है 15 सेंटीमीटर। फिर आपको क्या दिया है, कुछ नहीं दिया है, पाई की वैल्यू दी है तो आप 22.7 लिखेंगे। और क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड हाइट, हाइट मींस h, तो टू फाइंड में आपको क्या करना है बच्चों, हाइट फाइंड आउट करनी। ओके, फिर हम देखेंगे यहाँ पे तो सॉल्यूशन क्या करना है, हमें हाइट फाइंड आउट करनी है। तो पहली स्टेप हम लोग अभी बताओ कि हाइट के लिए कोई स्पेशल फॉर्मूला है क्या, नहीं। अगर आपको कर्व सरफेस एरिया दिया गया है इसका मतलब आपको वही फॉर्मूला की हेल्प से h का वैल्यू निकालनी है, क्योंकि कर्व सरफेस एरिया के फॉर्मूला के अंदर आपको कहीं ना कहीं h दिखेगा। क्या है कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला, 2 पाई आर एच। देखो h है कि नहीं, इसका मतलब यही फॉर्मूला की हेल्प से आपका h निकल जाएगा। तो कर्व सरफेस एरिया दिया गया है तो उसके नीचे उसकी वैल्यू लिख दो 1980। ओके, इज इक्वल टू 2, फिर फॉर्मूला फॉलो करो, पाई की वैल्यू 22.7, आर की वैल्यू आपको दी थी 15, हाँ एच की नहीं दी है तो एच एज इट इज को। इसके बाद आपको पता है यहाँ पे दो साइड में, दोनों के दोनों साइड में इक्वल के दोनों साइड में वैल्यूज है, इसका मतलब हमें एक साइड में वैल्यूज को रखना होगा। क्लियर है कि नहीं? तो फिर 1980 की तरफ अगर हमने ये जो h की तरफ वाले वैल्यू को इधर सेंड कर दिया, क्योंकि h की वैल्यू फाइंड आउट करनी है मतलब h अकेला रहना चाहिए,
तो h की तरफ के सारे वैल्यूज अगर हम इस तरफ लाते हैं तो क्या हो जाएंगे, रेसिप्रोकल हो जाएगा, क्योंकि इसमें से कोई एक भी वैल्यू फ्रैक्शन में है तो इसका मतलब आपको ये सारे के सारे वैल्यू फ्रैक्शन में है ऐसा समझना पड़ेगा। इनके नीचे कुछ नहीं है, इनके नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है ऐसा समझना पड़ेगा और फिर इनको भेजना पड़ेगा। अंडरस्टैंड? तो फिर यहाँ पे ऊपर वाले सारे वैल्यूज क्या हो जाएंगे, इधर आने के बाद नीचे आ जाएंगे और नीचे वाले वैल्यू ऊपर जाएंगे। इसका मतलब ये जब आएंगे ना 2, तो 2 कहाँ पे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा क्योंकि ऊपर है, रेसिप्रोकल हो जाएगा ना। ओके, उसके बाद 22/7 तो 22 नीचे आ जाएगा, 7 ऊपर चला जाएगा, फिर है 15 तो 15 आपका नीचे आ जाएगा। मतलब ऊपर वाले जो वैल्यू है 2, 22, 15 सारे नीचे, और नीचे वाले वैल्यू जो कि 7, 1, 1 है तो 1 लिखते नहीं है इसलिए नहीं लिखा है, सिर्फ 7 है तो ऊपर भेज दो। क्लियर है? और फिर आपकी एक तरफ सिर्फ अभी हाइट रहेगी जिसको आपको फाइंड आउट करना है। फिर कैंसलेशन करो, तो कैंसलेशन करोगे तो आपको दिख ही रहा होगा कि 2 से ये नंबर कट हो जाएगा, फिर 0 है यूनिट प्लेस पे, इसका हाफ बन जाएगा। ओके, मतलब क्या बन जाएगा, 2 9 जा 18, 1 कैरी 18, 2 9 जा मतलब 990 990। ओके, हाँ। उसके बाद आप देखोगे तो 22 के टेबल में आप इसको नहीं तो 22 को और इसको हाफ कर दो एक ही टेबल में, या तो आप 22 के टेबल में 990 आता है क्या देखना है। 24 22 4 जा 88, कितना निकल जाएगा आपका 11। ओके, और फिर आप देखोगे 0, 22 5 जा 110, मतलब आपको मिल गया 45। 22 के टेबल में आप देखोगे तो 45, और फिर आप देख ही सकते हो 15 के टेबल में भी 45 आता है, 15 3 जा 40। मतलब नीचे के सारे नंबर अभी गए, नीचे के सारे नंबर आपके जब चले गए ना आपका आसान हो गया। अभी वैल्यू आपको सिर्फ नॉर्मल कैलकुलेशन है। क्या बचा है, ऊपर 3 बचा है और 7 बचा है, नीचे कुछ नहीं बचा है। इसका मतलब आंसर के आप पास पहुंच गए। 7 3 जा 21, इसको आप फिर सीधा करके एक बार लिख दो कि हाइट की वैल्यू कितनी आई 21, और वैल्यू सेंटीमीटर में दिए थे इसलिए आपको सेंटीमीटर लिखना, एरिया होता है तो उसको सेंटीमीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर लिखते। क्लियर है? तो और सिर्फ आपको कोई हाइट, लेंथ और या ब्रेथ निकालनी है तो आपको सेंटीमीटर लिखना है उसके साथ। तो इस तरह से आपका 21 सेंटीमीटर आ जाए। ओके, ठीक है। तो इस पूरे प्रैक्टिस सेट में पहले 3 क्वेश्चन क्यूबॉइड के थे, 3 क्वेश्चन क्यूब के थे, और 2 क्वेश्चन जो थे वो सिलेंडर के ऊपर थे। इस तरह से आपके तीनों के फॉर्मूलाज के ऊपर पहला प्रैक्टिस सेट है 9.1। इसके बाद का जो प्रैक्टिस सेट है 9.2 वो है कोन के ऊपर। किसके ऊपर? कोन के ऊपर। तो हम कोन के फॉर्मूला समझेंगे और फिर 9.2 क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे।